रीजनिंग में मैंने अटेम्प्ट किए थे 25 और मेरी मिस्टेक ब्लड रिलेशन में हो गई थी, इसलिए मैंने उसकी वजह से मेरे नहीं तो 29 हो जाते। और मैंने लॉजिकल रीजनिंग और मशीन इनपुट आउटपुट तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। डेटा सफिशिएंसी के 4 क्वेश्चन थे और मैंने शायद 2 या 3 किए थे। तो उसमें से एक सर्कल बेस्ड था, उसमें 6% थे, और एक डे बेस्ड था और एक कोडिंग बेस्ड था। फिर ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे, उसमें दिया था कि टी इज़ द फादर इन लॉ ऑफ जे, और उसमें एक लाइन थी एच इज़ अनमैरिड करके ऐसा क्वेश्चन था। और लॉजिकल रीजनिंग के 8 क्वेश्चन थे। मशीन इनपुट आउटपुट के 5 क्वेश्चन थे जो कि वर्ड और नंबर बेस्ड मशीन इनपुट आउटपुट था। पजल और सिटिंग के 15 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक पैरेलल रो का था जिसमें 10 मेंबर थे, 5 ईच साइड, और उसमें डेटा भी दिया हुआ था साथ में। और एक बॉक्स्ड बेस्ड पजल थी, इसमें भी डेटा दिया हुआ था। और एक डेजिग्नेशन बेस्ड पजल थी आपकी, मतलब पहले लोअर लेवल वाली डेजिग्नेशन दी थी, फिर अपर लेवल वाली। और सिलोलिज्म के 3 क्वेश्चन थे, ये तो शुरू में ही थे तो ये तो इजीली हो गए थे। फिर वर्ड बेस्ड एक क्वेश्चन था और नंबर बेस्ड एक क्वेश्चन था। नंबर बेस्ड एक जो क्वेश्चन था उसका आंसर शायद 7 था। फिर बात करते हैं क्वांट की, तो क्वांट में मैंने 23 अटैम्प्ट किए, जिसमें डीआई के क्वेश्चन थे 18, उसमें से एक डबल पाई चार्ट था, ये मैंने सॉल्व किया था। इसमें एक जो पाई चार्ट था वो फिक्सन प्लस नॉन फिक्शन का टोटल दिया था और एक पाई चार्ट में फिक्शन का दिया था। और एक जो था वो टेबुलर डीआई थी, जिसमें कुछ एक टोटल डेटा दिया था और एक में सिंगल डेटा दिया था, जिसमें वो जो सिंगल डेटा था वो परसेंटेज के फॉर्म में था। और फिर उन्होंने एक डिफरेंस दिया था 36 करके, जो कि आंसर आया था 12 और 48, उन ए और बी का अलग अलग। तो इस तरीके से वो भी इजीली सॉल्व हो गई थी। एक बार ग्राफ बेस्ड थी, इसमें शायद कुछ वो एवरेज या दिया था, और एक केसलेट डीआई थी। डाटा सफिशिएंसी के 4 क्वेश्चन थे, Q1 और Q2 के 2 क्वेश्चन थे, मिसिंग नंबर सीरीज़ के 4, और अरिथमेटिक के 12 थे। अरिथमेटिक के क्वेश्चन इजी तो थे, लेकिन उनमें क्या अप्रोक्सीमेशन दिया था, जो नंबर दिए थे वो अप्रोक्सीमेशन के फॉर्म में दिए थे, इसलिए उनको करने में ज़्यादा टाइम लग रहा था। कंप्यूटर की बात कर लेते तो PS2 पोर्ट का दिया था कि कौन सी कंपनी ने किसने डेवलप किया है, और एक फार्मूला दिया था कि ऐड करना है A2 और A4 को। यहाँ पे A2 2 A4 नहीं लिखा था, ये तो मेरा भी गलत हो गया था। इसका आंसर आता इक्वल टू सम A2 एंड A4। और POP3 प्रोटोकॉल का दिया था कि इसका यूज़ किस लिए किया जाता है। इसमें कुछ ऑप्शन थे जैसे रिसीव मेल, सेंड मेल, रिसीव एंड सेंड बोथ। तो लास्ट ऑप्शन था या लास्ट सेकंड ऑप्शन था रिसीव मेल करके, वो आंसर होता है इसका। फिर बाय डिफ़ॉल्ट प्लेस होल्ड इन MS पावर पॉइंट कितनी होती है, तो उसमें नंबर दिए थे ऑप्शन में 2, 4, 6 ऐसे करके। तो उसमें 2 ही होती है, एक तो टाइटल की होती है और एक सब टाइटल की होती है। और एक क्वेश्चन था रिज्यूम किस में क्रिएट और एडिट किया जाता है, MS ऑफिस में, तो MS वर्ड में किया जाता है। बायोस का जो सॉफ्टवेयर होता है वो कहाँ लोड होता है, तो रोम में लोड होता है। और जो कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क और SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, उनमें से कौन ज़्यादा कम टाइम लेता है, ऐसा कुछ था। तो जो सॉलिड स्टेट ड्राइव था वो कम टाइम लेता है और हार्ड डिस्क कम ज़्यादा टाइम लेता है। और हार्ड डिस्क विच इज़ नॉट ऑपरेटिंग ऑप्शन, एक क्वेश्चन था कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो उसमें एक था पाइथन 3.0 जो कि एक लैंग्वेज है, तो इसलिए यही आंसर होगा इसका। एक था रीडेबल इन्फॉर्मेशन को अनरीडेबल में कन्वर्ट करना था, तो इसमें इनक्रिप्शन आंसर आएगा। ये स्टेटमेंट बेस्ड था, लेकिन इनमें से ये अपन को मेन पॉइंट उठाना था जिससे अपन इनक्रिप्शन आसानी से लगा सकते थे। एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस का ऑप्शन पूछा था, तो उसमें हब, राउटर और रिपीटर करके ऑप्शन दिए थे, लेकिन ये मेरा भी गलत हो गया था। फिर एक हाई लेवल लैंग्वेज का क्वेश्चन था, उसमें कोबोल का शॉर्ट फॉर्म नहीं, कोबोल का फुल फॉर्म दिया था, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और ASI मॉडल में लेयर 3 पे कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ होती है, तो इसमें IP एड्रेस 4 ऑप्शन था शायद, और TCP के फुल फॉर्म कुछ दिए थे लेकिन वो सारे गलत थे। और HTML से एक क्वेश्चन टैग के बेस में था, कुछ पूछा गया था और उसमें टैग दिए हुए थे कि कौन सा टैग लगेगा। फिर MS एक्सेल में रिमाइंडर फंक्शन के लिए कौन सा फॉर्मूला आएगा, तो उसके लिए रिमाइंड रैम मोड करके दिए था। अब इसका आंसर तो मेरा भी गलत है। और कौन से URL का कंपोनेंट नहीं है,
ये पूछा होता है। जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो सरिस्का नेशनल पार्क के बारे में पूछा था, ये राजस्थान में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क का पूछा था, ये सिक्किम में है। सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर पूछा था, जो कि मुंबई में है। और कौन सी कंट्री का फ्लैग है वो पैरेललोग्राम के इसमें नहीं होता है। तो कुछ ऑप्शन दिए थे, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया और नेपाल। तो इसका आंसर नेपाल होगा, क्योंकि नेपाल का जो है वो पैरेललोग्राम वाले शेप में नहीं होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। और चीफ इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है, तो उसका आंसर आएगा प्रेसिडेंट। और फिर आसियान के जो मेंबर हैं उसके बारे में पूछा था, तो अभी 11th मेंबर बना था तिमोर लेस्ते। फिर कोहिमा कौन से स्टेट की कैपिटल है, तो नागालैंड। इसमें मणिपुर, मेघालय, मिजोरम सारे जो अपनी 7 स्टेट्स हैं वो ईस्ट साइड की, नॉर्थ ईस्ट की, वो दी हुई थी। और मीराबाई की वेट कैटेगरी पूछी थी, सिल्वर मेडल अभी उन्होंने कहीं जीता है, तो उसमें ऑप्शन 58-63 करके कुछ था, लेकिन इसका मुझे भी सही से आंसर नहीं आया। पार्लियामेंट में सीट रिजर्वेशन पूछा था एससी और एसटी का, तो ये रहे। और जीआई टैक्स कुछ बोरनलाई करके जो कर्नाटक का था वो पूछा गया था। और इंटरनेशनल वुमेंस डे पूछा था, जो कि 8 मार्च आएगा। फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में पूछा गया था। और सनाई तकाईची कहाँ की पीएम है, उसके बारे में पूछा था। और पीएम कौशल विकास योजना का लॉन्चिंग ईयर पूछा था। फिर PMJUGA में यू का फुल फॉर्म पूछ रहा था कि क्या आएगा। और पीएम अभी मतलब ये किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। और CCI के हेड कौन है, वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ब्राइट स्टार एक्सरसाइज का वेन्यू पूछा था, जो कि इजिप्ट आएगा। एक क्वेश्चन था कि थ्रू विच प्लेटफॉर्म आर द गिफ्ट रिसीव्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑक्शन। इसके थ्रू ऑक्शन होता है, तो ई उपहार पोर्टल के थ्रू ऑक्शन होता है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट पूछा था, शिवराज सिंह चौहान। विच एडवाइजरी बोर्ड जज प्रतिभा एस, और कुछ उनके शॉर्ट फॉर्म दिए थे इनके, तो WIPO आएगा इसमें। एक इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग का था, तो उसमें कौन सी टीम के बारे में पूछा गया था, तो माझी मुंबई आएगा, क्योंकि बाकी के जो ऑप्शन थे वो IPL टीम के थे, तो आसानी से एलिमिनेशन कर दिया था। पेमेंट सेटलमेंट एक्ट पर एक क्वेश्चन था। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट से एक था। टूरिस्ट के लिए कौन सी ट्रेन चलाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो उसके लिए भारत गौरव आएगा। आदिवानी इंपॉर्टेंस से कुछ एक क्वेश्चन था। और एक नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का लॉन्चिंग ईयर पूछा गया था, जो कि 2025 आएगा। और हिंदी में पठित गद्यांश, रिक्त स्थान, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, प्रतिस्थापन और क्रमबद्ध जमाना, ये सारे क्वेश्चन आए थे। हाँ, लेकिन जो मुहावरे थे वो डायरेक्ट नहीं पूछे गए थे, वो ऐसा एक पैराग्राफ दिया था साइड में, और कुछ डिस्कशन कर रहे थे। एक बूढ़ा आदमी था और एक लड़का, उसके बारे में उसमें मुहावरे लगाने थे।